हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल आज का ये वीडियो आप सभी के रिक्वेस्ट पर बनाया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनका ये कमेंट था कि सर हमें केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट जो परिभाषाएं हैं केवल वो बता दीजिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं जिसको हमें तैयार करना है संपूर्ण किताब का। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं 35 मतलब लगभग 30 इंपॉर्टेंट परिभाषाएं जिसको आपको क्लास 12th केमिस्ट्री में तैयार करना है। तो इन सभी को आपको तैयार कर लेना है जो कि हम आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। इससे बाहर आपको एक भी, मैं कह रहा हूं ना 101% मैं कह दे रहा हूं कि 101% इसी के अंदर से आपके परिभाषा पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इन सभी को तैयार कर लेना है। चलिए हम एक एक करके आपको बता दे रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हम टॉपिक बता रहे हैं इंपॉर्टेंट परिभाषाओं में। सबसे पहली बात, ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इससे दो मकसद आपका होना चाहिए। पहला तो ये कि आपको महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं हैं ये टॉपिक नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको एक सीक्वेंस वाइज इन सभी को आप तैयार कर सकें। दूसरी बात ये कि आप अपना खुद की आप तुलना करें कि क्या हमें ये सब पता है। उस समय से तो पढ़ रहे हैं ना, शुरू से आप पढ़ रहे हैं, तो क्या आपको कितना इनमें से सभी को याद है, कौन कौन से आप टॉपिक पढ़े हुए हैं, ये सब भी आपको देखना है। ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हम बता रहे हैं। तो चलिए हम पहला इधर से ही शुरू करते हैं। इधर से शुरू करें तो सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है जो है मोलरता, मोललता और मूल अंश। याद रखेंगे कि मोलरता और मोललता और मूल अंश ये तीनों एक एक अलग अलग टॉपिक है, बट तीनों को एक साथ हमने बता दिया। परिभाषा और सूत्र याद करना है। दूसरा हमारा आता है जो है निष्ठ समीकरण। आपको तो पता ही है निष्ठ समीकरण बहुत बार पूछा गया है, ये आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला हमारा आता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये आपको तैयार कर लेना है। क्वथनांकों का उन्नयन तैयार कर लेना है। हिमांकों का अवनमन तैयार कर लेना है। फिर से आपको परासरण दाब तैयार कर लेना है। फिर से मानक इलेक्ट्रोड विभव तैयार कर लेना है। फिर हमारा आता है विद्युत रासायनिक श्रेणी और इसका जो लक्षण होता है वो भी आपको लक्षण भी तैयार कर लेना है। फिर ईंधन सेल क्या होता है ये आप तैयार कर लीजिएगा। और 10th हमारा क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट परिभाषा में जो है अभिक्रिया की दर क्या होता है, या हम कहते हैं अभिक्रिया का वेग क्या होता है, ये आप तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा और भी हम आपको बता दे रहे हैं 11th नंबर जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है हमारा अभिक्रिया की कोटि, तो ये आप तैयार कर लीजिएगा। 12th हमारा क्वेश्चन आता है जो है अभिक्रिया की आणविकता, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन सभी को आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है ना, अभी हम अंत में एक आवश्यक सूचना भी बताने वाले हैं, वो भी आप सुन लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना। अगला हमारा आता है कोटि और आणविकता में अंतर आपको तैयार कर लेना है। फिर आता है हमारा सक्रियण ऊर्जा क्या होता है, ये आपको तैयार कर लेना है। अगला हमारा 4th नंबर का ये टॉपिक है जो है संक्रमण तत्व क्या है और इसका लक्षण आपको तैयार करना है। फिर से अंतः संक्रमण तत्व क्या होता है और इसका भी लक्षण आपको तैयार कर लेना है। फिर आपको तैयार करना है लेंथेनाइड क्या होता है और लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है। फिर आपको तैयार कर लेना है यहाँ पे लिगेंड किसे कहते हैं और उनके प्रकार आपको तैयार कर लेने हैं। फिर आपको तैयार करना है 19 नंबर क्वेश्चन जो है उपसंयोजक यौगिक, ये भी तैयार कर लेना है। फिर आता है हमारा कि एल्कोहल किसे कहते हैं और एल्कोहलों का वर्गीकरण क्या होता है, ये भी आपको तैयार कर लेना है। इसके अलावा मैं आपको कह दूं कि कुछ मुझे टॉपिक याद आ रहे हैं, वो भी तैयार कर लीजिएगा जो है इलेक्ट्रोड विभव तैयार कर लीजिएगा। और दूसरा एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये भी आप तैयार कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि अभी तक आपने आपको 20 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव मतलब 20 इंपॉर्टेंट परिभाषाएं बता दी हैं हमने। इन सभी को तैयार करेंगे। और भी अभी परिभाषाएं हैं, आप परेशान नहीं हो, वो सब हम बताएंगे आपको। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। फिर आता है महत्वपूर्ण परिभाषाओं में 21 नंबर जो हमारा टॉपिक आता है जो है एमीन और एमीनो का वर्गीकरण। तो एमीन क्या होता है, इसका वर्गीकरण तैयार कर लेना है। और आप खुद देखिए आपको कितना इन सभी में से तैयार है।
ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ठीक है, ये सब आपको तैयार करना है। ग्लूकोज की संरचना तैयार कर लेना है। फिर हमारा 24 नंबर क्वेश्चन आता है, सुक्रोज क्या होता है, एमिनो अम्ल क्या होता है। फिर प्रोटीन की संरचना जो हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है। 27 है हमारा न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है। 28 नंबर क्वेश्चन है प्राथमिक मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होता है, इसका लक्षण क्या होता है। फिर आता है हमारा 29 नंबर जो है शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होता है, इसका भी लक्षण तैयार करना है। फिर अगला हमारा अंतिम जो 30वां नंबर क्वेश्चन आता है, अभिक्रिया की अर्ध आयु काल क्या होता है। तो ये सभी हमारे 30 इंपॉर्टेंट क्या हैं, 30 इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं जिसको आपको तैयार कर लेना है, ठीक है ना। तो देखिए आपको तो ये पहली बात इस वीडियो को देखने से पता चल गया कि हाँ हमें संपूर्ण किताब से मात्र 30 इंपॉर्टेंट परिभाषाएं तैयार करना है। उसके बाद आपको कुछ बच जाते हैं क्या कि नियम बच जा रहे हैं, तो वो भी हम बता देंगे कि वीडियो में कौन कौन से नियम आपको तैयार करना है। फिर बच जा रहे हैं कि प्रयोगशाला विधि कौन कौन से हैं, वो भी हम एक वीडियो में बता देंगे। और उसके बाद इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो बच जा रहे हैं, वो भी हम करा देंगे, ठीक है ना। उसके लिए आप परेशान नहीं होंगे। तो मैं आशा करता हूँ इतनी बात आप समझ के होंगे। हाँ, अब हम आपको बता दें कि आवश्यक बातें क्या थी। तो देखिए अभी तो हम फिलहाल केमिस्ट्री में 9th चैप्टर तक चैप्टर 9th तक हमने चैप्टर 9th तक हमने क्या करा दिया है, 1 शॉट करा दिया है। 1 शॉट हमने चैप्टर 9 तक के इंपॉर्टेंट टॉपिक का करा दिए हैं। आपको तो पता भी होगा अभी एमीन जो चैप्टर है 9th वो हमने कराया है। बचा ओनली एक और है जो है हमारा जैव अणु चैप्टर है। इसी का 1 शॉट वीडियो आने वाला है। ये 1 शॉट वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कल आपको शाम को जैव अणु चैप्टर का 1 शॉट मिलने वाला है, तो आप सभी इसके लिए तैयार रहेंगे। इस वीडियो में हम सभी वीवीआई क्वेश्चन को कराने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली बात समझ गए। दूसरी बात आपको बता दूं, ये 30 हमने इंपॉर्टेंट यहाँ पे परिभाषाएं बताए हैं ना, इन 30 का परिभाषाओं का एक हम वीडियो लाएंगे जिसमें पूरा हल सहित हम 30 को एक ही वीडियो में बता देंगे। बताइए कैसा रहेगा। एक ही वीडियो में ये 30 इंपॉर्टेंट परिभाषाएं क्लियर हो जाएंगी। फिर एक वीडियो लाएंगे जिसमें सभी इंपॉर्टेंट प्रयोगशाला विधि बता देंगे। फिर एक वीडियो लाएंगे जिसमें सभी इंपॉर्टेंट नियम बता देंगे। तो इस तरीके से अब हम कराने वाले हैं। तो अगर आपको समझ में आ रहा है, तो अगर आपको ये सभी वीडियो देखना है तो अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, ठीक है ना। और दूसरी बात, बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तब मैं कहूंगा कि व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर अभी तक आपने केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट वाली, फुल नोट्स की बात नहीं कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट वाले वीवीआई टॉपिक वाले आपने नोट्स नहीं लिए हैं तो उस नोट्स को जरूर ले लेंगे। ओनली 99 रुपये में दिए जा रहे हैं नोट्स, इसको जरूर लेना है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज आपको नोट्स दिए जाएंगे। नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा, कहिएगा सर हमें ओनली केमिस्ट्री का नोट्स चाहिए क्लास 12th का इंपॉर्टेंट वाला। इतना लिखकर मैसेज करेंगे, वहाँ पे स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट करेंगे, नोट सेंड कर दिए जाएंगे। अब फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों लेते हैं तो अच्छी बात है, 199 में दोनों मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए मैसेज कर लीजिए और नोट्स को ले लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।